हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने जैसा कि क्लास 10 में देखा था ट्रायगोनोमेट्री हमने बेसिक स्टार्ट किया था, तो उसमें कुछ हमने रूल आपको बताया था। आज हम लोग उस बेसिक रूल पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो आपके सामने एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 8.1 एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी और बी क्या है? समकोण, यानी 90 डिग्री। बी क्या है? 90 डिग्री है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? ये वाला दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बी सी 7। बी सी कहाँ है? ये है बी और सी, ये है 7 सेंटीमीटर। निम्न का हमको मान ज्ञात कर साइन ए, तो कर्ण चाहिए हमको ना, कर्ण तो चाहिए, मतलब हमको हाइपोटेनस चाहिए, एसी हमको चाहिए। एसी तो दिया हुआ नहीं है, ये हिसाब से हमें मान लेते कि ये लंब है, ये क्या है? आधार है। तो हमको कर्ण तो दिया हुआ नहीं, हम कर्ण निकालेंगे, यानी एसी हमको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सर कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब पर स्क्वायर प्लस क्या पढ़े थे? आधार पे स्क्वायर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बोलिए हाँ या ना। इस कर्ण का नाम है क्या? ए और सी, तो ए सी नाम है कर्ण का। फिलहाल लगे लंब अभी कौन है? ए और बी, तो ए बी पर स्क्वायर प्लस आधार अभी काम कौन कर रहा है? बी सी, तो बी सी पे स्क्वायर। अब इस पर हम निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे? ए बी। ए बी कितना है? ए बी देखिए, ए बी 24 इस पर स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? बी सी 7 इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बाबू ध्यान देखिए, 24 पे स्क्वायर मतलब 24 दो बार लिख सकते हैं हम लोग, 24 गुने 24। 7 पे स्क्वायर 7 दो बार 7 गुने 7। अब हम लोग यहाँ से आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि 24 गुने 24 का मान जो होता है 24 गुने 24 ये होता है 576 होता है गुना करने पर, प्लस 7 गुने 7 करेंगे तो 7 49। अब जोड़िएगा तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, हाथ में 1 5 1 6, कितना है? 625। आप 625 का हमको क्या निकालना है? रूट में तो वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल हम लोग सीधा जानते हैं 25। क्या होता है? 25। तो 25 तो होता है। अब जिसको निकालने नहीं आता है, जिसको निकालने नहीं आता है उसको हम निकालने के लिए बताते हैं। क्वेश्चन हम लोग हटाते हैं। क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं। जिसको निकालने नहीं आता है कि सर हमको 25 डायरेक्ट लिख दिया, आपको याद था, तो अगर निकालने नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो कि इसका ये तो कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह से 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, ये गुणनखंड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, रूट अंडर कितना? 5 5 5 5 5, 4 को 5, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब रूट कहता है कि जोड़ा निकालो तो बाहर जाओ, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जोड़ा निकालेंगे, तो जोड़ा बाहर, ये भी जोड़ा लगा तो बाहर लेके आइए, ये जोड़ा लगेगा तो बाहर। 5 5 25, वही बताया कि नहीं? ये आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? ये आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। अब खेल कंसेप्ट का खेल क्या है? आप लोगों को जैसे में मित्रों हमने बताया होगा कि हमको यहाँ निकालना है साइन है और क्या निकालना है? कॉस है। तो सबसे पहले हम पहला को देखते हैं, क्या निकालना है? साइन ए। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या पढ़े हम लोग? लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में इसी को लिखते हैं हम लोग P/H। बोलिए हाँ या ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये लिखते हैं हम लोग P/H। तो सर यहाँ पर थीटा के जगह पर अगर देखिए आप, थीटा की जगह पे ए है, ए कहाँ पर हम लोग लिखे हैं? ए हम यहाँ लिखे हैं। उस दिन हम आपको कंसेप्ट में बताए थे कि थीटा का सोझे वाला लंब होता है। तो अगर ये ए को थीटा कह रहा है, ये ए है, तो ए के सोझे ये हो गया, तो यहाँ पर लंब का काम कौन करेगा? यानी पी का काम कौन करेगा? 7। कर्ण क्या बताए थे हम? फिक्स। याद आया? कर्ण हमने क्या बताया था? कर्ण को हमने फिक्स कहा था। तो लंब कितना हो जाएगा? 7 और एच हाइपोटेनस मतलब ये फिक्स है, ये है 25, 7/25। इसी प्रकार हम लोग कॉस ए भी निकाल लेंगे। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। बोलिए हाँ या ना? आधार बटा कर्ण यानी B/H, यही लिखते हैं B/H। अब बाबू आधार ए, ये भी तो यही है, ये भी तो है, ये लंब हो गया ए के सोझे वाला, ये लंब, ये क्या हो गया? ये कर्ण है, तो ये क्या होगा? आधार होगा। एंगल ए के लिए आधार का काम ये करेगा, यानी आधार मतलब ये बी बेस का काम करेगा ये।
तो बेस हमको कितना है 24। हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना, कर्ण तो फिक्स है 25, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बताइए इतना बात समझ में आया। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2, ये इरेज कर देते हैं नीचे, ये इरेज करते हैं हम। इतना बात समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना क्या है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी, साइन सी। तो ये भी साइन तो है, साइन थीटा ही है, ये भी साइन थीटा, तो फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण, लंब बाई कर्ण यानी पी बाई एच। लेकिन थीटा बदल गया सर, थीटा सी हो गया। अब ये थीटा ये नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से हटाते हैं। अब थीटा क्या, ये तो फिक्स रहेगा, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण में कोई हटाने की गुंजाइश नहीं है, कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप देखिए तो साइन सी, सी कौन है, ये यहाँ सी है, तो सी के सोझे ये हो गया, तो जो सोझे हो गया वो हो गया लंब, यानी ये हो गया पी, और ये तो कर्ण हो गया, ये तो फिक्स है, तो ये क्या बचा, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार, यानी हो गया बी। सी के लिए ये हो गया, तो सी के लिए देखिए पी, पी मांग रहा था, पी कितना है 24, एच कितना है, एच देखिए 25। उसी प्रकार क्या मांगा है, कॉस सी, तो ये भी तो सी ही वाला है, कॉस सी। तो कॉस सी मतलब क्या होगा, आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच। तो अगर आप ध्यान से देखो, आधार, आधार सी का सोचे ये लंब, तो ये क्या हो गया आधार, यानी आधार 7, कर्ण कितना 25। इतना बात शायद आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कीजिए। ब्राइटनेस ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग हो गया मित्रों। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कर रहे हैं। आकृति आपके सामने दिया हुआ है, देखिए पी क्यू आर, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है, ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया 90 डिग्री है ना, तो 90 के सोझे वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये फिक्स हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स। अब इसको लंब बोलो या आधार बोलो, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। पी लगी लंब ये होगा, आर के लिए लंब ये होगा, है ना। अब वो थीटा पे, फिलहाल हम इसको लंब कंसीडर कर रहे हैं, इसको मान के लंब चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये नहीं दिया हुआ, क्यू आर नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे। मान लेते आधार है, फिलहाल लगे मान रहे हैं कि आधार है ना, आर के लिए तो आधार ही है ना, आर एंगल के लिए क्या होगा, ये आधार ही होगा, तो हम मान लेते कि आधार है, तो हमको आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, हल लिखेंगे आधार बराबर, ये क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। शायद आपको मालूम होगा आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, बी, याद है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार का नाम हमने क्या दिया है क्यू आर, बराबर एच का नाम क्या है पी आर। सॉरी गाइज, लाइट कट गया था तो उसमें बाधा हो गई हम लोग को क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। लाइट आ गई है, फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि क्यू आर जो है, क्यू आर बराबर या क्या लिखा हुआ है, ये कर्ण है, तो पी आर स्क्वायर, कितना स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस पी, तो पी कौन है अभी फिलहाल के लिए पी, हम इसको लंब माने हैं, तो पी क्यू स्क्वायर। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पर आएगा पी आर का मान कितना है 13, 13 पे स्क्वायर, माइनस पी क्यू कितना है 12, एक पे स्क्वायर। तो हम करेंगे 13 पे स्क्वायर मतलब 13 गुने 13, मतलब 13 के बार 2 बार ऐसे गुना करेंगे, 12 पे स्क्वायर मतलब 12 के बार 12 गुने 12 2 बार। तो अगर इस पर आप गुना कीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 13 गुने 13 गुना करे पे 169 आएगा। अब 12 गुना 12 गुना करे पे 100 कितना आ जाएगा 44, करके गुना देख लीजिएगा। अब इसको घटाइए, क्या है बीच में घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब जिसको नहीं मालूम है उसको हम बताए थे कि 25 को ऐसे तोड़ लो, ऐसे गुणनखंड तोड़ना था, 25 5 का यहाँ 5, यानी इसको रूट लिख सकते हैं, रूट 5 गुने 5। और रूट क्या कहता है कि जोड़ा लगो तो बाहर आओ, तो जोड़ा लगा तो कहाँ गया बाहर, यानी 5 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको जो बोला है वो निकालने के लिए हम वो निकालेंगे। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब वो बोला था क्या, वो बोला है हमको क्या लिखना, ये निकालने के लिए तो बोला नहीं है, हमको वो निकालने के लिए बोला है tan p और tan cot r, tan p माइनस cot r, ये निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको इरेज करते हैं, यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको। अब हमको जो बोला है वो करते हैं, क्या लिखा हुआ है tan p, तो सबसे पहले tan p निकालेंगे, tan थीटा, यानी p के थीटा की जगह पे कौन है, ये थीटा की जगह पे है p, थीटा की जगह क्या है p है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बटा आधार, बोलिए है या ना, लंब बाई क्या पढ़े आधार, यानी p बाई बी, लंब बटा क्या पढ़े हम लोग आधार पर p बाई बी। अब p कहाँ है, थीटा के रूप में क्या है p, तो थीटा के रूप में p, यहाँ p है तो ये p है, यानी ये थीटा। तो थीटा के सोझे वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला, सीधे सामने वाला क्या होता है लंब, यानी ये क्या हो गया
ये लंब, ये तो फिक्स रहेगा, कर्ण है ये क्या है, ये है कर्ण फिक्स, ये क्या रहेगा, ये रहेगा फिक्स, ये तो फिक्स रहेगा, ये लंब हो गया। अब लंब ये हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा आधार। तो इसके लगे हम क्या करेंगे, पी का मान कितना है, लंब, यहाँ लंब कितना है 5 बटा बी, बी कितना है 12, 5/12। उसी प्रकार हमको और क्या के साथ में निकालना है, कॉट आर, क्या निकालना है, कॉट आर। तो कॉट आर हमने इजीली निकालेंगे, कॉट आर मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है थीटा की जगह पर, तो बोलेंगे आधार बटा लंब, क्या बोलेंगे, आधार बाई लंब, यानी बी बाई पी। अगर ध्यान से देखो बाबू, अगर ध्यान से देखो तो अब क्या बोला है, अब वो कहा है एंगल क्या चेंज करेंगे, एंगल अब वो चेंज किया है क्या, आर। अब थीटा क्या बोल दिया है, आर, तो थीटा आर है, तो इसके सोच है ये है सामने वाला, यानी अब लंब का काम कौन करेगा, ये लंब का काम करेगा, यानी पी का काम करेगा, ये पी का। और अब ये तो कर्ण फिक्स रहेगा, तो ये किसका काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, यानी बी का काम करेगा। बोलिए हाँ या ना, इतना बात क्लियर है। तो हम लोग लिख लेते हैं आधार, यहाँ लगी आधार कितना है, यहाँ के लिए आधार है 5, अब पी करना है 12। अब हमको ये कहा है, हमको जो कहा था वो क्या कहा था कि tan p, क्या बोला है, tan p माइनस क्या बोला है, cot r। तो बताइए tan p का मान कितना आया, 5/12, अब माइनस cot r का मान कितना आया है, 5/12। अब बताइए बाबू, दोनों तो एक ही है, 5/12, 5/12 घटाने के लिए बोला, ये आ जाएगा 0। इतना बात आपको समझ में आ गया, ये देख सकते हैं आप। अब एनसीईआरटी का तीसरा प्रश्न आपके सामने हमने लिखे हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का निकालना है मान। कैसा जी, बिल्कुल ईजी है। अगर आप ध्यान देखो, साइन ए बराबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, साइन ए, ये बड़ा हौला है यार, इसको कुछ करना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बिना फिगर के भी इसको बना सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए, साइन ए यानी क्या लिखा हुआ है, ये साइन ए क्या लिखा हुआ है 3/4। अब एक बात बताइए आप ही लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्न, यानी क्या होता है, लंब बटा कर्न। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, P/B, P/H, P/H, बोलते कि नहीं बोलते हैं, P/H। तो कहेंगे सर अगर ये हमारे पास ये कोई फिगर है और मान लेते हैं कि यहाँ पर B है और ये मान लेते हैं C है और A यहाँ मान लेते हैं हम, A क्या मान लेते हैं यहाँ ABC, ये 90 डिग्री पे है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्न, यानी A का सोच है, ये A है, A के सामने वाला लंब होना चाहिए, यानी ये 3 से 3। और उसी प्रकार कर्ण कौन है, कर्ण तो फिक्स रहता है, मान लेते हैं 4 अनुपात में है, क्या में 3/4 अनुपात में, ये 3 तो ये 4, तो ये कितना होगा, ये तो निकालना पड़ेगा हमको, बोले है ना, क्योंकि लंब और कर्ण दे दिया है, पी और एच दे दिया है, बी नहीं देले है, आधार ना देले है, तो आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आधार। तो क्या निकालेंगे, आधार, क्या निकालेंगे, आधार। आधार बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण पे स्क्वायर माइनस लंब पर स्क्वायर, यानी बी निकाल रहे हैं ना बाबू, तो बी निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बाबू। आप बताइए, अपने से आप देख सकते हैं कि पी एच कितना है, तो एच है 4 सर, 4 स्क्वायर। पी कितना का काम कर रहा सर, 3 पे स्क्वायर। अगर ध्यान दीजिएगा सर, 4 पे स्क्वायर मतलब क्या बताए थे, 2 बार गुना 4 गुने 4 है ना, फिर बीच में दिया है माइनस 3 पे स्क्वायर, 3 गुने 3 2 बार। फिर हमको क्या करना है बाबू, एकदम सीधा सिंपल सी बात, चर्चो के 16, अब माइनस 3 3 आई 9, तो 16 में से 9 गेली थी, कितना हो जाएगा बाबू, 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो √7 इसका मान होता नहीं है, तो √7 का वर्गमूल तो हम करेंगे नहीं। अब इतना बात हम लोग आ गया क्लियर। अब यहाँ से जब हम ये मान निकाल दिए बाबू, तो बता हमसे क्या पूछ रहा था वो, बोलो क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कॉस ए पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था, कॉस ए। कॉस ए निकालना बड़ा इजी हो गया हमें लगे। आखिर में तो थीटा तो सेम है, इसका भी ए है, तो थीटा सेम है, ये कितना आ गया √7। तो बताओ, ये हो गया मेरा लंब, यानी ये हो गया मेरा पी, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। अब ये ना है, देखो एंगल यही है, ए है, थीटा ए है, देखो सोचा वाला लंब, ये क्या आधार, ये कर्ण। आप ध्यान से देखिएगा, तो इसको बोलेंगे आधार, क्या बोलेंगे, आधार। और ये क्या है, कर्ण, ये तो फिक्स है, ये गया कर्ण। अब हम मान पुट कर लेते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाई कर्ण। क्या होता है, आधार बाई कर्ण। आधार बाई क्या होता है बाबू, कर्ण होता है, यानी आधार बाई कर्ण कहने का मतलब ये हो गया बी और ये हो गया एच, यानी B/H। तो हम यहाँ पर मान इसका पुट कर देते हैं। आधार का मान कितना दिया हुआ है, √7, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 4, ये हो गया पहला। उसी प्रकार हमको tan A निकालना है बाबू, क्या निकालना है, tan A। तो हम लोग निकालेंगे tan
ए, tan ए निकालेंगे। ये होता है क्या बाबू, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी P बाई बी, यही ना होता बाबू। तो लंब कितना है बाबू 3, आधार कितना है बाबू √7। मेरे को ये निकालने के लिए बोला था, यही बोला था कोस और टेन। बताइए आगे आपके सामने कोई दिक्कत। अब आपके सामने मित्रों एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 कोटे बराबर 8, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है मित्रों, BSCB में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आया था BSCB में, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, VBI क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे बनाया जाता है एकदम ईजी वे में। हम आपको अगर आपको बताएं ईजी वे में क्या है, क्या लिखा हुआ है 15 cot A बराबर कितना लिखा हुआ 8। अब एक बात बताइए मेरे को, हम लोग तो cot A पढ़े हैं, cot थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, ये सब पढ़े हैं। लेकिन यहाँ आगे 15 लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये गुना में है 15 क्या में है, फालतू है, गुना में। तो जब गुना में है तो इसको इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ बचेगा cot A। अब बताइए गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो कम होना चाहिए, गुना का उल्टा भागा होता है, भागा में जाएगा बटा में 8/15। अब तुम ही बताओ ये cot थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, आधार बटा लंब। बोलिए हाँ या ना, पढ़े कि ना पढ़े, आधार बाई लंब होता है, यानी इसी को हम लोग B बाई क्या बोलते थे, P बोलते थे, B बाई P। अच्छा बाबू एक बात बताओ मेरे को, ये थीटा है, अगर आप फिगर देखें तो ये फिगर है, अगर हम फिगर आपको दिखाना चाहें तो मान लेते ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री। अगर ध्यान देखो तो यहाँ पर A है, ये A है बाबू, ये A, तो A का सोचा ये लंब होना चाहिए, यानी लंब कितना है मेरा दिया हुआ 15। A का सोचा वाला, A के सामने वाला ही क्या होगा, लंब होगा। और आधार कौन होगा, ये तो कर्ण हो गया फिक्स, ये तो कर्ण हो गया। आधार कौन है, आधार 8, ये 8 है, ये कर्ण है। अब कर्ण मेरे को दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर लंब, आधार और लंब दिया हुआ लेकिन कर्ण दिया हुआ नहीं है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखिए आधार और लंब दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तभी तो साइन थीटा निकलेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। उसका कर्ण डिमांड है, एच आपको मांगेगा, हाइपोटेनस वो मांगेगा, कहाँ से दीजिएगा, निकालिए। तो निकालते हैं सर, क्या निकालेंगे, कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर इजी होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी H बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, कितना मान दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 15 ना, 15 पर स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है 8 पर स्क्वायर। 15 पर स्क्वायर मतलब 15 गुने 15, 8 पर स्क्वायर मतलब 8 गुने 8। अगर ध्यान देखिएगा तो 15 गुने 15 होता है 225, 8 गुना 8 में तो होता है 64। जोड़िए कितना आएगा, 5 4 9, 6 2 8, 2 के 2। अब 289 सीधा वर्गमूल होता है, याद रख लीजिएगा 17 का। कितना का होता है, 17 का। यह 17 अनुपात में आ गया, क्या में आ गया, 17। तो ये आ गया मेरा कर्ण क्या, 17 आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब वो जो बोला है हम वो निकाल के आपको दिखाते हैं। वो बोला क्या है मेरे को, वो बोला है साइन ए और सेक ए निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, बोले है ना, यानी P बाई H होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लंब कितना है, लंब देख लीजिए 15, कर्ण कितना दिखा रहा है, आया है 17। ये हो गया मेरा। उसी प्रकार क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। तो हम यहाँ पर सेक ए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सेक ए। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण बाई आधार, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, H बाई P। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू अगर कर्ण आप देखें तो कर्ण कितना है, कर्ण जस्ट आया है 17। आधार कितना है, आधार देख लीजिए, आधार कितना है 8। हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखे हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। मतलब सेक थीटा दिया हुआ है, बाकी जितना बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 5 गो और 6 गो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 गो में से एक दे दिया है, कितना निकाला, 5 गो और निकालने के लिए बोला है। ईजी है, एक में कोई थीटा उटा नहीं दे, सिर्फ थीटा दे दिया है, तो एकदम ईजी है, इसको निकालना कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, एकदम शॉर्ट देखिए, हल में देखेंगे हम लोग सेक थीटा 13/12। अब बताइए एक बात बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है,
कर्ण बाई आधार होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तब यहाँ लिखेंगे सर अगर सेक थीटा बराबर हम देखें तो लिखा आता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यानी इंग्लिश में अगर बोले इसको तो एच बाई पी हाइपोटेनस बाई एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस, एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस। अब ये लिख दिया हम। तो बाबू देखो कर्ण दिले है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया हुआ यानी पी नहीं दिया हुआ, निकाल लीजिए। लंब निकाल लेते हैं। लंब निकालने में कितना दिक्कत है? कर्ण पे स्क्वायर माइनस आधार पे स्क्वायर, खत्म। बस यहाँ निकालिए। कर्ण का मान कितना है दिले? 13 पे स्क्वायर, आधार पे कितना दिया हुआ है? 12 पे स्क्वायर, कितना हो गया? 13 पे स्क्वायर मतलब 169, गुना कर लीजिएगा 13 गुना 13 और माइनस 12 पे स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 यानी 144। इसको अगर घटाइए आप तो घटने पे कितना आना चाहिए? ये आएगा 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, बस 25, कितना आया? 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, अभी हम निकाले थे। तो कितना हो गया? 5 आ गया मेरा लंब। अब ये क्या बोला है? अब ये लाइन से बोला है, ये बोला है पहला, अगर हम पहला निकालते हैं साइन थीटा, क्या निकाले? मैंने कि कहा है ना कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जो बचा है सेक थीटा को छोड़ा के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात उस सबको लिखिए। मतलब सेक थीटा को छोड़ा के साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, ये पांचों निकालना है। तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा बराबर हमको मालूम है कि सर ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा लंब बाई कर्ण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? पी बाई एच। यानी कितना मान इसका है? तो पी का मान अभी जस्ट आया 5, एच का मान मेरे सामने दिया हुआ है, देखिए कितना कर्ण दिया हुआ है? 13, तो कर्ण 13। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बी बाई एच। बी बाई एच होता है। तो बताइए आधार कितना है? आधार देख लीजिए 12 है, 12। कर्ण कितना है यानी एच कितना है? कर्ण, कर्ण देखिए कितना है? 13, 12/13। उसी प्रकार टेन थीटा लिखना है हमको, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार, यानी पी बाई बी, यानी पी कितना है? तो पी अभी हम निकाले कितना? 5, यानी लंब कितना है? 5। आधार, आधार देख लीजिए, आधार कितना है? 12। उसी प्रकार कॉट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है, यानी बी बाई पी। तो बी का मान कितना है? आधार है 12, लंब कितना है? 5। यहाँ तक हो गया। एक और रह गया, एक और कॉस है, तो उसको हम यहाँ निकाल देते हैं, क्वेश्चन हटाते हैं। कॉसेक थीटा क्या निकालना है आपको? कॉसेक। एक और रह गया, उसको निकाल देते हैं, कॉसेक थीटा। वो होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना? कर्ण बाई लंब, कर्ण मतलब एच बाई पी। आप बताइए एच कितना है? एच देखिए एच है 13, लंब अभी जस्ट आया है 5, 13/5। ये हो गया आपका अन्य त्रिकोणमितीय फलन। क्या समझ में आया? अब आपके सामने हमने छठा क्वेश्चन लिख दिया है। लिखा है कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, कौन सा कोण हो? न्यून कोण, ठीक, मतलब 90 डिग्री का। कॉस ए बराबर कॉस बी, और साथ में क्या दिया हुआ है कि और कॉस ए बराबर कॉस बी, यह कंडीशन है। तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। बिल्कुल, क्या बोला है वो? एक हम ट्रायंगल लेते हैं आपके सामने, ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण, तो सी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री होगा। क्यों? सी 90 डिग्री है। कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक। कॉस ए बोला है, हम हल में क्या लिखते हैं? कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है? ए और बी न्यून कोण है, ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण है कि नहीं? ये 90, तो न्यून कोण होगा, 90 से कम होगा ये दोनों, ठीक है, तो न्यून कोण है, ठीक। उसके बाद लिखा कॉस ए बराबर कॉस बी। अच्छा कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या लिखा हुआ है? कॉस बी। अगर आप ध्यान दें तो हम सबसे पहले कॉस ए निकाल के आपको दिखाते हैं। क्या निकाल के दिखाते हैं? कॉस ए। कॉस ए अगर ध्यान देंगे तो यहाँ ए है, ये ना कॉस ए, इसका फॉर्मूला होता है आधार बाई क्या? कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलिए? हाँ, आधार बाई कर्ण। क्या होता है? आधार बाई कर्ण, यानी बी बाई एच है या ना? बी बाई एच होता है। अगर ध्यान दीजिए तो आधार देखिए, इसके लिए ये ए ना, थीटा क्या है? थीटा ए है, ए यहाँ है, ए के सोचा ये सामने वाला, तो ये हो गया लंब, इसके लिए लंब हो गया, यानी ये पी हो गया। और ये क्या हो गया? ये तो कर्ण फिक्स है, ये कर्ण यानी हाइपोटेनस है। और ये क्या हो गया? इसके लिए ये हो गया आधार, यानी ये बी है। ये क्या हो गया? बी। ये हो गया बी, ये हो गया आधार। ये क्या हो गया? आधार, यानी ये हो गया बी। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? अब अगर ध्यान देखिएगा तब बी कितना है? बी मतलब आधार, आधार कौन है? आधार का तो काम ये कर रहा है ए सी। कर्ण, कर्ण कौन है? तो कर्ण कौन है? ए बी।
गुड, तब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मंजूर। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस बी, कॉस बी निकाल लेते हैं, कॉस बी, कॉस बी बराबर कॉस थीटा तो वही है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या होता है, फार्मूला तो वही रहेगा, आधार बाई कर्न, आधार बाई कर्न, फार्मूला में तो चेंजिंग नहीं होता है, बी बाई एच। लेकिन थीटा यहाँ पर अब कौन है, अब थीटा यहाँ बी है, तो हम बी देखेंगे, ए नहीं, अब क्या देखेंगे बी, तो बी देखेंगे बाबू। तो बी के लिए अगर ध्यान दो तो हम क्या बोले हैं, बी, बी तो यहाँ है, देखिए ये बी है, ये बी ना है, तो एक का सामने ये यानी ये लंब, ये लंब यानी ये हो गया पी, और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार यानी हो गया ये बी, है ना। तो हमको यहाँ लिखेंगे आधार, क्या लिखेंगे आधार, आधार कौन हो गया, आधार हो गया बी सी, कर्ण कौन हो गया, कर्ण हो गया ए बी। बोलिए कोई दिक्कत। अब वो कंडीशन क्या बोला है, अब वो कंडीशन देखेंगे तो वो कंडीशन का है कि ये दोनों बराबर है, क्या बोला है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लिखते हैं कि सर बराबर बोला है वो, कि कॉस ए बराबर क्या बोला है, कॉस बी, हम ठीक है बराबर बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कॉस ए का मान लिख देंगे, कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी का मान क्या है, कॉस बी का मान देखिए बी सी बटा ए बी लिखा हुआ है ना। अब बोले ए बी से भी कट गया, इस तरफ उस तरफ नीचे नीचे है तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। और आप लोग पढ़े होंगे कि भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दे बाबू, तो ये है भुजा क्या, ये है भुजा ए सी, क्या है ए सी, तो ये ए सी है, ये ए सी, एक का सामने का कोण कौन सा आएगा, ये आएगा बी, तो ये आ गया कोण बी, बी सी है, बी सी कौन है, बी सी, बी सी, ये बी सी है, तो इसका सामने का कोण कौन आ रहा है, ए, कौन आ रहा है, कोण ए, इसका मतलब क्या है, भुजा के सामने का कोण है, ये क्या है, भुजा के सामने का कोण, समझ में आया, बराबर भुजा के ये सामने कोण है, तो बराबर भुजा की ये क्या है, बराबर भुजा, भुजा बराबर है, तो कोण भी क्या होगा इसका सामने का, आपस में बराबर होंगे, ये सिद्ध करना था, क्लियर, गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे बाबू, तो जो दिया हुआ पर वो लिखते हैं, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यदि कॉट क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी दिया हुआ क्या, कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े, बता, कॉट थीटा बराबर पढ़े हैं हम लोग आधार बाई लंब, क्या पढ़े हैं, आधार बाई लंब पढ़े हैं, यानी ये बी और ये क्या पी, बी बाई पी। सर इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, डिमांड है बाबू, कभी सर कर्ण कहाँ निकाले, क्यों कर्ण निकालोगे, उसका कारण देख लो, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा में कर्ण आता है लंब बाई कर्ण, तो कर्ण तो आपको निकालना पड़ेगा ना बाबू, बताइए, थीटा बराबर है, देखो ये भी थीटा है, ये भी सब थीटा है, सब थीटा है, सब थीटा थीटा है ना, तो थीटा बराबर, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, जब थीटा बराबर है तो सबका सेम होगा, आधार लंब कर्ण तीनों सेम होगा, थीटा बराबर है, तीनों को थीठी है सबका, तो इसमें हम फिगर पाने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप देखिए ना डायरेक्ट, क्या यहाँ कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण, तो हम लोग कर्ण तो इजी निकाल लेंगे, कर्ण बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, बस लगा दो, लंब स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर, यानी बाबू अगर लंब देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एच, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बाबू पी का मान कितना है, पी का मान देख लीजिए 8 पे स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 है ना, देखिए आधार यही ना, अरे आधार पे तो लिखा है 7 यार, और लंब पे लिखा है 8, तो आधार 7 है, 7 पे स्क्वायर, यानी 8 पे स्क्वायर मतलब 8 गुने 8, 7 पे स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, यानी अगर ध्यान से देखो तो 8 64 और 7 49, कितना आएगा, 9 4 13, 6 4 10 1 11। अब 113 का तो वर्गमूल होता नहीं है ना, आप तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ के भी देख लीजिएगा, नहीं टूटेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको जो निकालना है वो निकालेंगे, पहले इतना बात आप लोग क्लियर देख लीजिए, इतना बात आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना बार आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा फुलफिल करते हैं इसको, क्राइटेरिया को। तो हमारा क्या करना आ गया 113, याद रखिएगा, ध्यान देखिएगा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा ये दिया हुआ है इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ दो तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बाबू, तो ये एक फार्मूला है, आपको याद होगा फार्मूला शायद, कि सर अगर ये एक है तो ये भी तो एक है, अगर इसको हम एक कहते हैं तो इसको भी ये बोलेंगे,
हमारा नाम जो है यहाँ है, वहाँ पर तो वही नाम होगा। वही बात है, एक को अगर ए कहें तो ये भी तो एक है, ये बोलेंगे। ये साइन है, इसको अगर हम बी बोल रहे हैं तो ये भी साइन है, इसको भी हम बी बोलेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? सर यहाँ पर प्लस है, ध्यान दीजिए प्लस, और यहाँ पर क्या है माइनस। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये बन गया ए प्लस बी, और ये क्या बन गया ए माइनस बी। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला है, बोलिए हाँ या ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम रख देंगे, क्या कर देंगे, हम रख देंगे यही बात। ए स्क्वायर यानी ए का जगह पे एक पे है तो एक पे स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर था, बी का जगह पे साइन है तो साइन पे स्क्वायर। बताइए साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? थीटा पे स्क्वायर नहीं बैठाएगा, थीटा है वो, थीटा पे स्क्वायर नहीं बैठाइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार नीचे अगर ध्यान दो तो नीचे भी वही बात लिखा हुआ है बाबू, ध्यान से देखना। अगर ये एक को ए कहो तो ये भी एक है, एक ए बोल देंगे। अगर कॉस को हम यहाँ पर बी कहते हैं तो ये भी कॉस है, यहाँ बी कहेंगे। तो यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या है दिया हुआ देखिए माइनस। तो ये फार्मूला बना कि नहीं बना, बोलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हाँ या ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब ये फार्मूला हो गया बाबू, तो ए का जगह क्या है एक, तो एक पे स्क्वायर, बी का जगह क्या है कॉस, इस पर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक पर स्क्वायर है तो एक दो बार गुना करेंगे तो जैसे हम देखिए एक गुने एक तो एक का है, एक कोई वैल्यू नहीं होता है तो एक को ही डायरेक्ट एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। अब माइनस क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार बट्टा एक पे स्क्वायर है तो एक के एक और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ तक क्लियर बात है। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं मान बाबू, इसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखिएगा ध्यान से 1 माइनस साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, लंब बटा कर्न, क्या लिखेंगे लंब बाई कर्न, लंब बटा कर्न। ध्यान दीजिएगा। और इस पर क्या है, इस पर है स्क्वायर तो इस पर भी लगा देंगे पूरा पे स्क्वायर। अब बटा यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है बाबू आधार बटा कर्न, क्या होता है आधार बटा कर्न। कॉस पे क्या है स्क्वायर, इस पर भी क्या लिखेंगे स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। तो 1 माइनस लंब कितना दिया हुआ था बाबू, आप लोग देखे होंगे कि लंब मेरे को कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना। लंब कितना है, लंब 8 है तो 8, और कर्ण कितना आया था नोट किए होंगे आप लोग 113 आया था ना। इस पर स्क्वायर बटा ये क्या है 1 माइनस आधार कितना है, आधार तो 7 है बाबू है ना। अब बटा कर्ण कितना आया था 113 आया था, बोलो हाँ या ना। इस पर स्क्वायर। अब आप ध्यान देखिए तो 1 माइनस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये आ गया 8 पर भी स्क्वायर और ये आ गया क्या रूट 113 पर भी, इसको लिख देंगे और इधर लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर, इसको हटाते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं। ध्यान दीजिए बाबू। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस ये स्क्वायर बाबू, ये पूरा स्क्वायर देखो, ये पूरा हॉल पे है, ये पूरा घर पे एक स्क्वायर है ना। तो ये स्क्वायर इस पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी है, तो हम लिखेंगे कि सर ये स्क्वायर 8 पर भी है और ये स्क्वायर 113 पर भी है कि नहीं। उसी प्रकार नीचे देखिए बटा में 1 माइनस ये स्क्वायर पूरा हॉल पे स्क्वायर ना है, तो ये स्क्वायर 7 पर भी है और ये स्क्वायर 113 पर भी है। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस 8 पे, इसका मतलब 88 64। अब वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, काट देंगे स्क्वायर से रूट काट देंगे, कितना आया 113। अब बटा स्क्वायर बने 1 माइनस 7 49, स्क्वायर से रूट खत्म कर देंगे 100 कितना हो गया 13। अब बाबू ये देखो ये नीचे वाला है पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाला पार्ट देखिए ये है बटा, ये क्या है बटा, तो इसको भी बटा कर लेते हैं 1/1। और नीचे वाला पार्ट देखिए तो ये भी क्या है, ये भी है बटा, इसको भी नीचे कर लेते कितना, इसको भी नीचे कर लेते हैं बटा। अगर ध्यान दीजिएगा तो 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा 113 ऊपर में, बोलिए हाँ या ना। ऊपर का पार्ट, अभी नीचे का पार्ट नहीं देखिए, अभी ऊपर का पार्ट देख रहे हैं। इसका और इसका, इसका और इसका एलसीएम देखेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम 113, 1 से 113 कटेगा 113 बार में, तो ऊपर भी 1 है तो गुना करने में वही आ जाएगा 113 माइनस 113 से 113 में अगर भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, ऊपर में गुना उतना बार में करिए तो 1 से 64 में गुना होगा तो कितना आएगा 64। अब मेन बटा पूरा का बटा देखिए 1 और 113 कैल्शियम 113, अब नीचे में 113, 1 से 113 कटेगा 113 बार में, यानी ऊपर भी 1 है तो 113 रह जाएगा, माइनस 113 से 113 कट गया एक बार में तो 49, ये कोई दिक्कत बोलिए। अब यहाँ अगर आप देख सकते हैं बाबू
तो यहाँ हम लिख सकते हैं 113 से 64 घटा दीजिए, तो 13 से 4 जाएगा तो 9, ये हो गया 10 में 6 गया 4, 49 बटा 113 बटा 13 से 9 जाएगा 4, 10 से 4 जाएगा 6, अब बटा क्या है 113। बाबू आपको हम बताते हैं, ये था, ये क्वेश्चन से बटा आ रहा है, ये बटा कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन से आता आ रहा है। तो जो क्वेश्चन से बटा आता है उसका अगर उसके ऊपर में कोई बटा हो तो उसका नीचे वाला नीचे आएगा, और क्वेश्चन से जो बटा है अगर इसके नीचे में कोई बटा है तो इसका नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर। यानी हम क्या लिख सकते हैं 49 गुने ये वाला जाएगा ऊपर 113, अब बटा ये क्या है 64 गुने ये आएगा नीचे 113, ये कट गया, कितना बचा 49/64। क्लियर, ये हो गया पहला का आंसर। अब आइए, अब हम लोग इसका दूसरा ही निकालते हैं। इसका दूसरा तो इजी है, इसका दूसरा क्या था निकालने के लिए, कॉट स्क्वायर। दूसरा क्या था क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर आप देखिएगा तो अगर क्वेश्चन देखिए आप, तो क्वेश्चन में क्या था, इसमें इरेज कर देते हैं, ये इरेज करते हैं, चलिए इरेज कर देते हैं इसको। कॉट थीटा बराबर मेरे को दिया हुआ था 7/8, ये दिया था, है या ना, ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन में वो यही पूछ दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा, बताइए बाबू, इस पर स्क्वायर लगा दिया, यानी स्क्वायर लगा मतलब 7/8 पर स्क्वायर लगा दिया वो, बस, यानी 7 के बार 2 बार 7 गुने 7, ये स्क्वायर 8 पर भी है तो 8 गुने 8, 7 49 8 64। क्लियर, दोनों तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत है, गुड। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने, 8वां को सॉल्व करने में इजी है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि कैसा बनता है। अब आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छा से, क्या लिखा हुआ है 3 cot A बराबर क्या है 4। बाबू सबसे पहले हम लोग थीटा देखते हैं, थीटा अंतर अलग नहीं ना है, थीटा ए 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 है, थीटा में कोई चेंजिंग नहीं है। थीटा में जब चेंजिंग नहीं है, थीटा में कोई बदलाव नहीं है, तो लंब आधार कर्ण हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस समान होंगे, सब लगी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लोग इसमें फिगर पाने की जरूरत भी नहीं है, अगर फिगर पाना चाहते हो तो फिगर पा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पारना है तो पार भी सकते हैं, जैसे मैं ये देखिए आपके सामने हम पार ही देते हैं ये कुछ। तो अगर देखिएगा तो बाबू पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हम कॉट थीटा पढ़े, यहाँ लिखा है 3 cot थीटा, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बनाए थे ना, तो कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो बताइए 3 गुना में इस तरफ भेज दीजिए, आ गया कॉट बराबर 4/3, बोलिए हाँ या ना। अब कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, आधार बाई लंब, क्या पढ़े हैं आधार बाई लंब। अगर इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, तो बताओ बाबू इसका ए का सोजा वाला ये आधार यानी 4, ये क्या सोजा वाला ये है लंब, तो ये लंब। अब ये नहीं दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 का 5 होता है, जैसे निकाल के दिखाते हैं। तो कर्ण निकाल लीजिए यहाँ से, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी कितना है, पी देख लीजिए, पी है 3 तो 3 पे स्क्वायर, बी कितना है, बी है 4 पे स्क्वायर, यानी 3 गुने 3 3 3 9 और 4 गुने 4 तो 4 चौके है 16, यानी कितना हो गया बाबू, ये हो गया 25। अब 25 को वर्गमूल जानते करते हैं 5, ये कितना हो गया 5। अभी जी है, अब निकाल सकते हैं हम लोग। अब ये जो बोला है वो हम करके दिखाते हैं। बोला क्या है कि 1 - 10 स्क्वायर ए और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं, उन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, LHS = RHS बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ईजी वे में इसको निकालते हैं, मिटाते हैं। इतना बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये निकालना है, क्या निकालना है ये, तो आधार हो गया कितना, चल ठीक है, फिगर देख लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए इसको इरेज करना पड़ रहा है। आप लोग देखिए सबसे पहले ये इधर का जो क्वेश्चन होता है ये वाला, देखिए ये लेफ्ट साइड, किस साइड है, इस साइड है कि नहीं, लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है मेरा और ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट साइड ये है इसलिए इसको बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, इस तरफ है, राइट की इस तरफ है, तो इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड RHS, है ना। तो LHS को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो दोनों बराबर है और नहीं आ गया तो नहीं है ना। तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, LHS को। तो LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग किससे, LHS से 1 - 10 स्क्वायर ए
बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यही था क्वेश्चन। हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 10 मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, है ना, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ 1 प्लस 10 मतलब लंब बटा आधार, इस पर स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना, क्या कि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बोलिए 1 माइनस लंब देखिए लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, इस पर स्क्वायर। 1 प्लस लंब कितना है 3, क्या कि अब बटा आधार कितना है इसके लिए, अब ये यही ना है, थीटा तो सेम है इसलिए आधार कितना है 4, इसमें कोई दिक्कत ना है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 माइनस ये स्क्वायर पूरा पे है, ये पूरा होल पे, यानी 3 पर भी है 4 पे, मतलब 3 है 9 और 4 चौके है 16। वो उसी तरह यहाँ देख लीजिए 1 प्लस ये पूरा होल पे स्क्वायर है ये, तो ये इस पर भी है तो 3 है 9 और 4 चौके है 16। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आप देखिए तो बाबू यहाँ पर देखिए ये है क्या, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ये मेन बटा है। इसका ऊपर वाला पार्ट देखिए, ये बटा में है कि नहीं, तो इसको भी बटा में कर लेते हैं। इसका नीचे वाला पार्ट देखिए, ये बटा में, तो इसको भी बटा कर लेते हैं। तो ये बटा में है बाबू, तो इसको कर लेंगे 1 यानी 16, 1 और 16 कैल्सियम 16। तो बताइए 1 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 16 बार में कटेगा। माइनस 16 से 16 कट गया क्या बार में, एक बार में, तो 9 ऊपर में बच गया 9, उसी पर का बटा आ जाइए, ये बटा। यहाँ देखिए अब नीचे वाला पे देखिए, इसका 1 और 16 कैल्सियम कितना आएगा, लॉस कितना आएगा 16, 1 से 16 कटेगा 16 बार में तो 16, अब प्लस 16 से 16 कटेगा तो कितना आएगा 9। अब आप लोग देखिए 16 में से 9 गया 7 बटा 16, और ये है क्वेश्चन का बटा, ये क्वेश्चन का बटा है आपका, क्वेश्चन आ रहा है 16 9 25 बटा कितना 16। बाबू जब क्वेश्चन का बटा होता है तो ऊपर में अगर बटा हो तो उसका नीचे का नीचे आ जाता है, और नीचे में बटा हो तो उसका नीचे का कहाँ चला जाता है, ऊपर में। तो यही काम करेंगे 7 गुने ये 16 चल गया ऊपर, आइएगा 25 गुने ये 16 कहाँ गया नीचे, 16 16 खत्म, यानी 7/25। ये कितना गया LHS मेरा कितना गया है, मेरा LHS 60 बाई कितना गया है 25 आ गया है। अब हम लोग RHS निकालेंगे इसी का, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब बाबू RHS से किससे चलते हैं, RHS से। RHS से क्या था, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही था क्वेश्चन ना। अब इसका देख लेते हैं, अगर बराबर आ रहा था ठीक, नहीं आ रहा था फिर नहीं कहेंगे। तो cos का होता है क्या, cos का होता है आधार बटा कर्न पर स्क्वायर, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्न पर क्या होता है स्क्वायर। अब देखिए सेम तो है, थीटा सेम है, ए है, तो बताइए आधार मांग रहा है, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है कर्ण 5, गुड, इस पर स्क्वायर है ठीक। लंब कितना है, लंब है 3, कर्ण कितना है कर्ण है 5, इस पर स्क्वायर मांग रहा है। तब बोलिए क्या आएगा, ये पूरा पे स्क्वायर है, ये पूरा पर, यानी 4 चौके है 16, अब 5 5 है 25, ये पूरा पर यानी 3 पर भी 5 पर, तब 3 3 आई 9, अब 5 5 है 25। अब बोले एलसीएम देखिए, एलसीएम तो 25 25 एलसीएम 25 25 25 कटा तो कितना आएगा 16 माइनस 25 25 खत्म को 9, तो 16 में से 9 गया 7/25। बताइए LHS भी आलता 7, अब RHS बोलेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर है बाबू, दोनों क्या है, दोनों बराबर है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है NCERT का। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, क्या है 20 समकोण है बाबू, बना लेते हैं हम लोग। B क्या है, समकोण है, ये है ABC, ABC, B क्या है समकोण है ठीक, B समकोण है। यदि 10A ओ A यहाँ पर ये वाला ठीक, ये A ठीक, 10A बराबर 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात करें, गुड। यहाँ पर देखिए थीटा बदला है ना, यहाँ A है C है, थीटा बदल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ लिखते हैं, क्या दिया हुआ है 10A बराबर 1/√3, यानी 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई आधार, है या ना, लंब बाई आधार होता है, यानी P बाई क्या होता है बाबू, P/B होता है। आप ध्यान से दो, तो A है ना, क्या है यहाँ पर A, तो ये A है, तो ये सामने वाला ये हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, यानी लंब कितना हो गया 1, ये कितना दे दिया 1। B यानी ये आधार, ये
ये हो गया √3, ये √3 आधार हो गया फुट। ठीक है बाबू, तो ये नहीं दिया हुआ, देखो कर्ण नहीं दिया हुआ है तो कर्ण निकाल सकते हैं। इससे क्या निकाल सकते हैं? कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या निकालेंगे? आधार स्क्वायर, यानी h बराबर p² प्लस b²। बोलिए हाँ या ना? p का मान कितना दिया हुआ है? p का मान है √3/²। चलिए लिख लेते हैं डायरेक्ट। और b का मान लेते हैं फिलहाल रहेगी 1² का दिक्कत है। स्क्वायर से रूट खत्म, यह आ गया 3, स्क्वायर काम एक इकाई में 1, यह आ गया 4, रूट कितना गया 4, √4 का 2 होता है, आपको मालूम है। कितना आ गया 2, कितना गया 2 आ गया। अब हमसे ये मांगा है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। ठीक, जैसे वो बोला है वैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले मान तो निकालना पड़ेगा, sin a कितना है, cos c कितना है, cos a कितना है, sin c कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना बात आप लोग नोट कीजिए, इतना नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी में। चलिए इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से हमने इरेज कर दिया इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin a क्या निकालेंगे, sin a क्या sin a। अगर बाबू आप ध्यान दो तो हम निकालते हैं sin a, तो sin a बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, लंबाई क्या वो होता है कर्ण, यानी p/h होता है। अगर ध्यान दो बाबू तो a यही है, देखिए sin a है तो a यही है, तो a के सामने ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, ये हो गया लंब, यानी ये हो गया p, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, यानी हो गया b, ये h, ये फिक्स है, ये h है, ये तो फिक्स रहेगा। तो क्या है, कर्ण बाई लंब बाई कर्ण। तो लंब कितना है, लंब a के लिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 2, 1/2। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से cos a निकालना जाएगा कि ये भी a है, तो a वाला निकाल लेते हैं cos a। तो cos a बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो a यही ना है, a यही है, तो a का सूत्र ये लंब है, तो ये क्या है आधार, यानी आधार है √3। कर्ण कितना है, कर्ण है 2। यहाँ तक क्लियर बात है। अब इसी तरह हम लोग को क्या मांग रहा है, c क्या मांग रहा है, देखिए c cos c sin c, तो c देख रहा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं sin c, क्या लिखता है sin c। साइन फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बाई कर्ण, फार्मूला में कोई चेंज नहीं। क्या लिख सकते, लिखेंगे लंब बटा कर्ण, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं, p/h। बोलिए हाँ या ना? आप ध्यान दीजिए तो बाबू c ना, c तो c अगर देखो तो c कहाँ पर है, देख लीजिए सर, c यहाँ है, c यहाँ है, ये c है, ये c है, देखिए c। तो c के सोचे ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, ये अब काम करेगा लंब का, यानी ये काम करेगा p का, और ये काम करेगा आधार का, यानी ये काम करेगा b का। बोलिए हाँ या ना? करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तब कहेंगे तो लिख लीजिए जब करेगा तो लंब, अब लंब का काम कौन करेगा, √3, और कर्ण का काम तक कर्ण तो वही है, फिक्स है। उसी प्रकार जब cos c निकाल लिए, sin c निकाले तो cos c भी निकाल लीजिए। ये क्या होता है, आधार बाई कर्ण, क्या होता है आधार बाई कर्ण, यानी b/h, b/h। अगर b देखो मैंने इसका आधार देखो, तो आधार देखो यही c है, तो c का सो लंब, तो आधार यानी आधार 1, लंब कितना 2, 1/2। इतना मान हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम ये मिटाते हैं, ये क्योंकि वो तो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बैठा देंगे। बाबू आप लोग देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन, sin a कितना दिया हुआ है 1/2, यहाँ कुछ का सी नहीं है यानी गुना का है। cos c कितना दिया हुआ है 1/2, cos a कितना दिया है √3/2, बीच में कुछ हो का चिन्ह है गुना का। sin c का मान दिया है √3/2। अब ध्यान दीजिए ऊपर ऊपर गुना, एक इकाई में 1, नीचे से 2 दूना 4, √3 गुना कीजिएगा तो दो, देखिए दोनों रूट ही में है, दोनों क्या में है, रूट में भी, रूट में भी, रूट में, तो गुना कर लीजिए 3 × 3, दोनों रूट में, दोनों रूट, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इसलिए रूट में लिख दिया। अब बटा 2 दूना नीचे नीचे गुना 4। अब ध्यान दीजिएगा तो 1/4 प्लस जोड़ा निकलेगा था बाहर रूट से, रूट का ताकि जोड़ा लगो, बाहर आओ, जोड़ा लग गया, बाहर आओ, बटा 4। अब बोले ये भी बटा में लस आ गया इसका 4, लस कितना जाएगा इसका लस आ गया 4 से 4 कटेगा तो ऊपर 1, ये भी 4 से 4 कटेगा, ऊपर कितना 3, तो 3 अब 1 4/4, यानी कितना गया ये आ गया 1। कितना गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 1। उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस पर हम बैठा देते हैं। ये पहला का हो गया, ये मिटा दे, इरेज कर दे, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए
अगला क्या कहा है, अगला क्वेश्चन में यह है दूसरा का, दूसरा इसी में क्वेश्चन था कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए, तो कॉस ए का मान अगर आप देखिएगा तो कॉस ए का मान देख लीजिए यहाँ पर कितना है √3/2, यहाँ कुछ ना तो गुना कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 साइन सी का मान √3/2 गुना कीजिए, √3 से 1 में गुना तो √3, 2 दूना 4, √3 से 3 और 2 दूना 4, दोनों एक ही है, घटाओ है 0। इतना बात समझ में आया आपको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हमने लिख दिया है, त्रिभुज PQR में ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने ये है 10, क्या है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है PQR, ये 90 डिग्री है, PQ समकोण है, ठीक, PR प्लस QR क्या है, PR प्लस QR ये दिया है 25 और PQ दिया है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। बहुत, तो बाबू सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर आप देखिए तो ये क्या है, कर्ण है, ये P, ये लंब, ये क्या आधार, ये क्या कर्ण, तो ये आधार, ये लंब और ये क्या आधार, क्या P के सोजा वाला। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला एक कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। तो अगर कर्ण का नाम देखिए तो कर्ण का नाम क्या है, RP स्क्वायर, लंब का नाम क्या है, RQ स्क्वायर या QR स्क्वायर जो भी बोल दीजिए, आधार का नाम क्या है, PQ स्क्वायर या QP स्क्वायर जो भी बोलिए। अब यहाँ देखिए RP का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए उसको। QR का मान दिया हुआ है, QR नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो। PQ, हाँ PQ का मान दिया हुआ है 5 पे स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर लेके आ जाइए, तो RP स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर कितना, 5 पे स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, इसका मान लिख लीजिए RP स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर कितना, 5 × 25। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार अगर ये देखिए, ये अगर इसको A कहते हो, इसको B कहते हो, तो A पे स्क्वायर B पे स्क्वायर माइनस, तो ये फार्मूला होता है A प्लस B, ये क्या होता है A माइनस B। ये फार्मूला पढ़े हम लोग की नहीं, A प्लस B और A माइनस B, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला। तो इस फार्मूला पर हम इसको बैठाते हैं, क्या आएगा, RP प्लस QR इंटू RP माइनस है B क्या है, QR बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में है आपका, बराबर में है 25। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो बोलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब RP प्लस QR कितना दिया हुआ है, 25, तो यहाँ लिख देते हैं 25। यह दिया हुआ है RP माइनस QR बराबर कितना, 25 है ना। अब बताइए गुना में 25 इस तरफ जाएगा था भागा में, यानी RP माइनस QR बराबर 25/25, एक बार में कट गया, कितना गया, RP माइनस QR बराबर 1। ये समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 1। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा, इतना क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बाबू, अब हमको निकालना है ये P, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि इसका मान तो हम लोग रख दिए। क्वेश्चन हटाते हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, क्वेश्चन नंबर 2 था। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था कि PR प्लस QR, ये समीकरण नंबर 1 था, QR बराबर कितना था, बराबर आपका 25 दिया हुआ था, ये समीकरण नंबर 2 था। अब हम समीकरण 1 जो आया है, समीकरण 2 को सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से इन दोनों को हम जैसे सोल्व करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ मेरा आ जाएगा, ये RP लिखो या PR लिखो, तो इसको लिख देते हैं PR माइनस QR बराबर 1, और ये क्या है, PR प्लस QR बराबर कितना, 25। तो ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस कट गया, एगो के हो गया, ये 2 हो गया, ये अब बराबर 25 और 1, ये कितना हो गया, 26।
बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको इरेज कर देते हैं आप लोग। यहाँ से आ गया मेरा पी आर, क्या आ गया पी आर इन 26/2 कितना गया ये 13। अब पी आर का मान मेरा जैसे निकल गया, जैसे मेरा पी आर का मान निकला मेरा क्यू आर का मान भी निकल जाएगा। समीकरण 1 या 2 में कहीं भी बैठा दीजिए। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, क्या रख देते हैं? समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर तो समीकरण 1 का मान क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 1। तो बताइए पी आर का मान कितना है 13 माइनस क्यू आर बराबर कितना है 1। अब ये 13 प्लस में ऊपर गया था माइनस में, तो क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, तो माइनस क्यू आर बराबर -12, यानी माइनस से माइनस खत्म, यानी क्यू आर बराबर कितना हो गया 12 सब सेंटीमीटर। क्या में आ गया? ये सब सेंटीमीटर में आ गया, यानी मेरा क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर और पी आर ये है, ये आ गया कितना? ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछा है वो निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या था? साइन पी और क्या था? कॉस पी। ये आप लोग क्या कीजिए, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब पूछा हमसे साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यही पूछा था ना। तो हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है साइन पी। क्या पूछा है? साइन पी बराबर, तब पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्न। सीधा लिख लेते हैं। लंब हो गया क्या? पी, कर्न क्या हो गया? एच। यानी अगर साइन पी ये पी है तो ये वाला हो गया कर्न, ये हो गया लंब, ये हो गया क्या? आधार, ये कर्न। सीधा लिख दीजिए यहाँ पर तो कुछ झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो बोलिए ये कितना हो गया? पी कितना हो गया 12, कर्न कितना हो गया 13। उसी प्रकार कॉस पी लिख लीजिए। कॉस पी बोला है तो कॉस पी बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न। आधार कितना है? आधार है 5, कर्न यानी इसको इंग्लिश में लिख दो B/H, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आधार कितना है? 5, एच कितना है? 13। उसी तरह टेन पी भी पूछा था। टेन पी ने पूछा था, टेन पी पूछा था ना। हाँ टेन पी ही पूछा था। टेन पी बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बाई आधार। तो लंब कितना है? 12, आधार कितना है? देख लीजिए 5। ये हो गया आपको इंग्लिश। इतना बात आपको समझ में आया मित्रों? और जो 11 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, वो किसी और चैप्टर में करवा देंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो चुका है। तो जय हिंद मित्रों।